अगर किसी ने भी मुंह खोला तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इधर उदल अपने खेमे में इंदल का इंतजार कर रहे थे। उदल को जब पता चला कि इंदल लापता है तो वे विचलित हो गए। उन्होंने पूरा मेला छान मारा, लेकिन इंदल का कहीं कुछ पता नहीं चला। बदकिस्मती से उस मेले में माहिल ने भी अपना खेमा जमाया हुआ था। माहिल को इंदल के लापता होने की खबर मिल गई। यह सुनते ही माहिल एक पल भी मेले में नहीं रुका और सीधा महोबा में आल्हा के पास पहुंच गया। माहिल ने आते ही आल्हा से कहा, देखो आल्हा, उदल को कोई संतान नहीं है, इसीलिए वह सोचता है कि तुम्हारे हिस्से की सारी संपत्ति हड़प ले, और वह इस नीच सोच की वजह से इंदल से जलता है। इसी वजह से वह इंदल को बहला फुसलाकर बिठूर ले गया, जहां उसने इंदल की हत्या कर दी। वो तुम्हारा सगा भाई तो हो सकता है, पर अफसोस लोभ कभी अपना पराया नहीं देखता। आल्हा यह सुनते ही बौखला गए। आल्हा, जो उदल को अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करते थे, पर इस झूठी बात से अंदर तक झकझोर दिए गए। माहिल की चालाकी और इंदल के अचानक गायब होने ने उनके मन में संदेह उत्पन्न कर दिए कि तभी माहिल की इस साजिश से अनजान उदल सीधे अपने भाई के पास आ पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता और थकान साफ झलक रही थी। उन्होंने जल्दी से कहा, भैया, अनर्थ हो गया है। बिठूर के मेले में इंदल कहीं खो गया है। मैंने पूरा मेला छान मारा, पर उसका कोई पता नहीं चला। मुझे क्षमा कर दे। लेकिन उदल की बात पूरी होने से पहले ही आल्हा का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने उदल की बात को बीच में ही काटते हुए गरजते हुए कहा, चुप रह नीच। मेरे बेटे की हत्या करने के बाद अब मेरे सामने झूठी कहानियां लेकर आया है। तू वीर नहीं, हत्यारा है। तूने मेरे इंदल को मारकर अपनी नीचता साबित कर दी। यह कहकर आल्हा ने अपने भाई को पीटने लगे। उदल के लिए आल्हा सिर्फ उनके भाई नहीं थे, बल्कि पिता समान थे। इसलिए आल्हा के हर प्रहार को उदल चुपचाप सहते गए। उनकी आंखों में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी, लेकिन उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। तब आल्हा गुस्से में बोले, तूने मेरा सबसे बड़ा सहारा छीन लिया। तुझे माफ करना मेरे लिए सबसे बड़ा पाप होगा। उदल ने धीरे से टूटे हुए स्वर में कहा, भैया, मैं निर्दोष हूँ, चाहे मुझे मार डालो, लेकिन मैं कभी आपको चोट पहुँचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इंदल को मैंने नहीं मारा। यह सब देखकर सोनादे अपने आप को रोक नहीं सकी। उन्होंने आगे बढ़कर आल्हा का हाथ पकड़ लिया और गिड़गिड़ाते हुए बोली, स्वामी स्वामी, रुक जाइए। आप ऐसा पाप मत करें। आपके छोटे भाई ने क्या क्या नहीं किया है आपके लिए। वह आपके लिए अपनी जान देने को तैयार है। रुक जाइए स्वामी, ऐसा अनर्थ मत करें। आल्हा ने सोनादे की बात को अनसुना करते हुए गुस्से में कहा, यह मेरा भाई नहीं है, यह मेरे बेटे का हत्यारा है। तभी कोड़े की मार से बुरी तरह घायल उदल ने